हेलो एवरीवन। क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 9। डियर स्टूडेंट, पीयूष प्रभाव पुस्तक का काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है आपका पोयम। पाठ का नाम है मेरा नया बचपन और इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कवयित्री का जीवन परिचय बता देती हूँ। राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म 1904 में हुआ। वहीं पर इनको प्रारंभिक शिक्षा हुई। इनका विवाह खंडवा के लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने से ये अनेक बार जेल भी गई। ये छोटी अवस्था से ही कविता रचना करने लग गई थी। छोटी सी उम्र में इन्हें कविता रचना का शौक़ था। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने अपने सारे गहने और विदेशी वस्त्रों को त्याग कर खादी की धोती अपना ली थी। गांधी जी से प्रभावित होने की वजह से इन्होंने भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। ठीक है, इन्होंने कविता रचना के माध्यम से राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम तथा सांस्कृतिक गरिमा का उद्घोष किया। वे साहित्य रचना तथा राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से सफल रही। सुभद्रा के कविताओं के संग्रह हैं त्रिधारा, मुकुल, सभा का खेल, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब देखिए, इस कविता में इनकी कविता है मेरा नया बचपन। देखिए, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पाठ में उन्होंने जीवन की बाल्यावस्था, बचपन की अवस्था की सादगी, कि बचपन कितना सादगी भरा होता है, भाव प्रेरणता से चित्रण किया है। बचपन जो है वो जीवन का बेटा सबसे सुंदर समय होता है। इस काल में ना तो किसी प्रकार का तनाव रहता है, ना ही कोई व्यथा रहती है, ना ही कोई व्याकुलता रहती है, ना ही कोई पीड़ा रहती है। कवयित्री ने बचपन के सहज सरल जीवन के बारे में बताया है। ये सब बताते हुए कवयित्री अपनी बेटी के साथ खोया हुआ बचपन पुनः अनुभूत किया। ठीक है, इसमें कवयित्री ने अपनी बेटी के माध्यम से अपने बचपन को पुनः अनुभूत किया। बचपन को नवजीवन तथा भोगा हुआ कल भी कहा जाता है। इस तरह इस कविता में अपनी तरह की विशिष्ट रचना है। जैसे कि पाठ का नाम है मेरा नया बचपन। उसने अपने बचपन को अपनी बेटी के बचपन के रूप में देखा। किसने? कवयित्री ने। देखिए, बार बार आती है मुझको मधुर याद तेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। देखिए, हार्डवर्ड देखिए, निर्भय स्वच्छंद या भय रहित, निर्भय स्वच्छंद या भय रहित। ठीक है, निर्भय बिना डर के, भय रहित, स्वच्छंद बिना रोक टोक के, स्वच्छंद अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र, किसी तरह की कोई रोक टोक न हो, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके। वन वर्ड है, अतुलित जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? अतुलित। ही इसमें कवयित्री प्रसंग क्या आएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के अध्याय संख्या 9, पाठ का नाम मेरा बचपन, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता से लिया गया। इसमें कवयित्री ने अपने बचपन को लक्ष्य कर सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। कवयित्री क्या कहती है? बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की। कवयित्री कहती है कि
हे बचपन मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तू मेरी सारी मस्ती और मेरे जीवन की सारी खुशी अपने साथ ले गया। कवित्री क्या कहती है कि हे बचपन मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है, क्योंकि तू मेरी सारी मस्ती और मेरे जीवन की सारी खुशी अपने साथ ले गया। मेरा ये बचपन इतना मधुर था कि चिंता रहित, कि उसमें बिना किसी चिंता के खेलना, ठीक है, खाना फिरना, निर्भय स्वच्छंद, अर्थात उस बचपन में ना किसी चीज़ की चिंता थी, चिंता रहित होकर खेलना खाना और बिना भय के बिना रोक टोक के घूमना। कितना अच्छा होता था वो बचपन, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती है कि बचपन का वह आनंद, ठीक है, और उल्लास कैसे भूला जा सकता है, अर्थात बचपन में प्राप्त आनंद सदा याद रहता है। बचपन के उस आनंद को नहीं भूल सकते। विशेष में क्या आएगा, बचपन के स्वच्छंद आनंदमय समय का स्मरण किया गया है। भाषा सरल मधुर एवं भावानुकूल है। ये पैराग्राफ समझ आ गया। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवित्री कह रही है कि हे बचपन मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। वो बचपन जिसमें चिंता रहित होकर खेलना कूदना, बिना रोक टोक के निर्भय होकर कहीं भी घूमना, कैसे उस बचपन को भूला जा सकता है। ठीक है, इससे आगे देखिए बेटा। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। और देखिए कवित्री क्या कह रही है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। छुआछूत तत् भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना, सुधा अमृत, ठीक है, किल्लोल प्रसन्नता से चीखना, किल्लोल प्रसन्नता से चीखना। अब देखिए इसमें कवित्री बचपन के सरल जीवन का वर्णन करते हुए क्या कह रही है। प्रसंग हमारा पूर्ववर्ती है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। कवित्री कहती है कि बचपन में मुझे ऊंच नीच का जरा भी ज्ञान नहीं था, और किसका स्पर्श करना चाहिए, कौन अछूत है, इसकी जानकारी भी नहीं थी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। ऊंच नीच छुआछूत का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अर्थात नादान बचपन में इन भेदभावों की बातों का जरा भी ज्ञान नहीं था। ऊंच नीच छुआछूत, ठीक है। तब खेल खेलते हुए हम एक छोटी सी झोपड़ी बनाते थे, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में थी रानी। कवित्री क्या कह रही है कि खेलते हुए हम एक छोटी सी झोपड़ी बनाते थे और उसमें चीथड़ों से बनी रानी को रखते थे। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। और कवित्री क्या कहती है कि बचपन में मैंने भरपूर दूध पिया और अंगूठा चूसकर उसका अमृत जैसा स्वाद लिया। किए दूध के कुल्ले मैंने, बचपन में खूब दूध पिया, चूस अंगूठा सुधा पिया और अंगूठे का अमृत पान किया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। कवित्री क्या कह रही है कि अपनी किलकारियों से, हंसी खुशी से, चीखे मारकर अपने सूने घर को आबाद किया, अर्थात आनंद उल्लास से अपने घर को पूर्ण कर दिया। कौन कह रही? कवित्री। कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दोबारा देखिए, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। देखिए बेटा, बचपन में व्यक्ति को ऊंच नीच छुआछूत इस तरीके का कोई
भेदभाव नहीं रहता। बचपन में व्यक्ति के लिए सभी समान रहते हैं, उसे ये नहीं रहता कि ये उच्च जाति का है, निम्न जाति का है। ठीक है। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। कवित्री कह रही है कि हमने खेलने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे और उसी झोपड़ी में हम चिथड़ों की रानी को सजाते थे। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। कवित्री कह रही है कि मैंने बहुत अधिक बचपन में दूध पिया और अंगूठे का अमृत रस पान किया। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना गरा बाद किया। कवित्री क्या कह रही है कि हमने अपनी किलकारियों से, अपनी गूंज से, अपनी मौज मस्ती से, कवित्री कह रही है कि चीख चिल्लाकर अपने सूने घर को आबाद किया। यहाँ तक आ गया समझ बेटा? इससे आगे देखिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम कर गीले गालों को सूखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीरयुक्त दमक उठे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मत वाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। देखिए कवित्री क्या कह रही है। रोना और मचल जाना। कवित्री क्या कह रही है? रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। नीरयुक्त सजल पानी से भरे हुए, नीर युक्त सजल आंसुओं से भरे हुए। कवित्री क्या कह रही है? बचपन के रोने मचलने के प्रसंगों के साथ ही यौवनागमन का सुंदर वर्णन किया है। इसमें कवित्री ने बचपन के रोने मचलने के साथ साथ युवावस्था का भी वर्णन किया। कवित्री वर्णन करती हुई कहती है कि बचपन में रोने और मचलने में भी बहुत आनंद मिलता था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती, जब रोने से आँखों से मोती जैसे आंसू गले छाती तक फैल जाते जो कि ये जयमाला की तरह लगते। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई। कवित्री कहती है कि मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ घर का सारा काम छोड़कर आती, मुझे गोद में उठा लेती और मुझे झाड़ पोंछकर अर्थात शरीर पर लगी हुई मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। माँ मुझे जरा सा रोता हुआ देखकर तुरंत आती और मुझे गले से लगा लेती थी और गालों को चूम चूम कर अर्थात बहुत अधिक प्यार पुचकार कर सुख देती थी, मुझे रोने से चुप करा देती थी। कुछ सीधी सरल भाषा है बेटा, क्लियर हो गया होगा। इससे आगे देखिए, इससे आगे कवित्री क्या कह रही है, देखिए। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीरयुक्त चमक उठे। कवित्री कहती है कि मेरे दादाजी मुझे आकाश में चंद्रमा दिखलाते थे, उसे देखकर आंसुओं से गीले मेरे नेत्र खुशी से चमक जाते थे। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीरयुक्त दमक उठे। जब मैं रोती थी दादा मुझे गोद में उठाकर चंदा दिखाते थे और चंदा को देखते ही, ठीक है, आज चंद्रमा को देखते ही कवित्री क्या कह रही है, मेरे नेत्र
खुशी से चमक उठते थे। तब मेरे चेहरे पर स्वच्छंद मुस्कान को देखकर घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। कवित्री कहती है कि मुझे प्रसन्न देखकर, जब मैं खुश होती थी तो मेरे घर के सभी प्रसन्न हो जाते थे। ठीक है। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। कवित्री क्या कह रही है? इस प्रकार मेरा बचपन अत्यंत सुख में था, परंतु अवस्था बढ़ने से वह सुख का साम्राज्य पीछे छूट गया और मैं अल्लड़ चाल से कुछ बड़ी हुई। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग। कवित्री क्या कह रही है? कवित्री कह रही है कि मुझे धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, मुझे जवानी की मस्ती ने घेर लिया। इस प्रकार मैं कुछ लुटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी किशोरी रूप में घर के द्वार पर, यौवन रूपी द्वार पर आकर खड़ी हो गई। अर्थात कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने बचपन के रोने मचलने के साथ साथ अपने युवा होने के वर्णन किया है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार दोबारा देखिए, इसकी मैं व्याख्या ही आपको समझा देती हूँ। कवित्री क्या कह रही है कि बचपन में जब मैं रोती और मचलती थी, ठीक है, तो उस रोने और मचलने में अत्यधिक आनंद मिलता था। तब मेरे रोने से मोती जैसे आंसू से मैं गले में ऐसे लगता था माला पहन ली हो। माँ मुझे रोता हुआ देखकर तुरंत सारा काम छोड़कर आती और मुझे वो गले से लगा लेती थी और मेरे गालों को चूम चूम कर आंसुओं से भरे गालों को सुखा देती थी। ठीक है। और दादा गोदी में उठाकर मुझे चंदा दिखाते। चंदा को देख के मेरे जो आंखों में आंसू बहे होते थे वो आंसू चमकने लगते थे। और फिर धीरे धीरे इस प्रकार मेरा बचपन अत्यंत सुख में था, परंतु अवस्था बढ़ने के साथ साथ वह सुख का साम्राज्य भी पीछे छूट गया और मैं अल्हड़ चाल से कुछ बड़ी होने लगी, बड़ी हो गई। मुझे जवानी की मस्ती ने घेर लिया। इस प्रकार मैं कुछ लुटी सी, कुछ ठगी हुई सी किशोरी के रूप में यौवन रूपी द्वार पर आकर खड़ी हो गई। ठीक है बेटा, बिल्कुल सीधी सरल भाषा है। ठीक है, पढ़ने से स्पष्ट क्लियर समझ आ रहा है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने तक अपने बचपन के बारे में बताया। ठीक है बेटा, जितना पढ़ा है इसे आज आप पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।